उठे अमृत वसे, लब्धि तणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये, वांछित फलदातार। बोलिए भगवान श्री गौतम स्वामी की। गौतम स्वामी अनंत लब्धि के भंडार थे। उनके पास अनंत अनंत रिद्धियां और शक्तियां थी। गौतम स्वामी बड़े ही विनम्र भाव थे। भगवान महावीर स्वामी के प्रति उनमें अत्यधिक विनम्रता का भाव था और भगवान महावीर के वो प्रथम गणधर और प्रमुख शिष्य थे। गौतम स्वामी को एक मन में दुविधा होती थी कि कोई भी नूतन शिष्य आता था उसको केवल ज्ञान हो जाता था, और मैं भगवान महावीर का इतने समय से शिष्य हूं लेकिन अभी तक मुझे केवल ज्ञान नहीं हो रहा है। उनके मन में इस प्रकार का दुविधा पैदा हो रही थी, क्या मैं इसी भव में छद्मस अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, क्या मैं केवल ज्ञानी नहीं बनूंगा। ऐसे मन में उनके संकल्प विकल्प हो रहे थे। तो एक बार वो सोचने लगे तो एक बार भगवान महावीर स्वामी ने समोश्रम में प्रवचन में कहा था, क्या कहा था, यदि कोई व्यक्ति अपनी लब्धि से अष्टापद पर्वत की यात्रा करके आता है और वहां पर स्थित जिन बिंबों के दर्शन करता है और वहां पर एक रात्रि निवास करता है तो वह इसी भव में मोक्ष चला जाएगा। तो गौतम स्वामी ने सोचा कि अब चलो मुझे यात्रा करने के लिए चले जाना चाहिए। तो उस समय अष्टापद पर्वत हिमालय के ऊपर बना हुआ था, मतलब चारों तरफ बर्फ थी, बहुत दुर्गम यात्रा थी, कोई भी व्यक्ति आसानी से उस यात्रा को नहीं कर सकता था। उस पर्वत के ऊपर क्या बना हुआ था, एक बहुत सुंदर जिनालय बना हुआ था जिसको ऋषभदेव भगवान के बड़े पुत्र भरत चक्रवर्ती ने बनवाया था। और वहां पर जिन बिंब थे यानी तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं थी। कोई व्यक्ति आसानी से उसकी यात्रा नहीं कर पाता था, कोई भी आसानी से उनको दर्शन वंदन नहीं कर पाता था। और पुण्यशाली होते थे जो अष्टापद पर्वत पर स्थित जिन मंदिर के दर्शन वंदन करने जाते थे। तो वहां पे 3 प्रकार के समुदायों के तापस रहा करते थे। तापस कौन होते हैं, एक वैदिक धर्म के साधु होते हैं। तो एक होते थे, एक वर्ग के जो साधु थे वो थे कौंडिन्य आदि 500 तापस, दूसरे होते थे दत्त आदि 500 तापस, तीसरे होते थे सहवाल आदि 500 तापस। तो टोटल मिलाकर के 1500 तापस प्रयास कर रहे थे कि हम अष्टापद पर्वत पे चढ़ जाएं, हम अष्टापद पर्वत पे चढ़ जाएं, लेकिन वो नहीं चढ़ पा रहे थे। तीर्थ यात्रा करने के लिए क्या होना चाहिए, पुण्य होना चाहिए। आपके भाग्य में ही पुण्य, आपके भाग्य में ही नहीं लिखा कि आप किसी की तीर्थ यात्रा करो तो आप जा नहीं पाओगे, आप घर में ही रहोगे। तीर्थ यात्रा करने के लिए भी पुण्य जरूरी है। तो वो कौंडिन्य आदि जो 500 तापस थे ना, वो एक उपवास करते थे। कितना उपवास करते थे, एक उपवास करते थे, फिर उस पर पारणा करते थे। और पारणा किससे करते थे, हरिकंद से। किससे करते थे, हरिकंद से। उसके बाद में क्या होता था, वो पारणा करते थे, फिर उपवास करते थे, फिर पारणा करते थे। तो और प्रयास करते थे कि हम अष्टापद पर्वत पे चढ़ जाएं, लेकिन वो पहली मेखला पर ही चढ़ पाते थे। कहां तक, पहली मेखला तक। अब इसके बाद में दत्त आदि जो 500 तापस थे वो छठ का तपस्या करते थे, यानी 2 उपवास करते थे, और 2 उपवास के बाद सूखी कंद का पारणा करते थे। दत्त आदि 500 तापस छठ की तपस्या करते थे, यानी 2 उपवास करते थे, फिर उसके बाद सूखी कंद का पारणा करते थे और अष्टापद पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करते थे, लेकिन दूसरी मेखला तक ही पहुंच पाए, आगे नहीं बढ़ पाए। हाँ, आगे नहीं बढ़ पाए। इसके बाद में सहवाल आदि 500 तापस, वो अट्ठम की तपस्या करते थे, यानी 3 दिन को उपवास करते थे, फिर पारणा करते थे। किससे करते थे, सहवाल से। किससे करते थे, सहवाल से करते थे। और प्रयास करते थे अष्टापद पर्वत पर चढ़ जाए, लेकिन तीसरी मेखला तक चढ़े, उसके बाद नहीं चढ़ पाए। सब हार गए, सबका शरीर क्रश था, कमजोर था, सब पतले दुबले थे, फिर भी नहीं चढ़ पा रहे थे। गौतम स्वामी जी के पास आकाशगामिनी विद्या थी, यानी चारण लब्धि थी। वो चारण लब्धि का प्रयोग करके गौतम स्वामी जी तुरंत अष्टापद पर्वत पर आए और अष्टापद पर्वत पर आकर के वहीं से नीचे से उन्होंने
जिन बिंबों को, जिन चैत्यालय को वंदन नमस्कार किया, उसके बाद में वो ऊपर चढ़ने का प्रयास करने लगे। तो सभी 1500 तापस क्या कहने लगे पता है आपको? क्या कहने लगे? अरे स्थूल शरीर वाला ये व्यक्ति ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहा है और हम पतले दुबले क्रश हो चुके, हम नहीं चढ़ पा रहे, तो स्थूल शरीर वाला कैसे चढ़ेगा? हाँ। तो उसके बाद में क्या हुआ, उन्होंने सूरज की किरण को रस्सी समझ करके सीधे सीधे वो चढ़ गए, और वहां चढ़ गए, सब लोग आश्चर्य से देखते रह गए। हाँ, वो 1500 तापस आश्चर्य से देखते रह गए कि अरे इनमें तो महान लब्धि है, ये तपोनिधि महामूर्ति हैं, ये अष्टापद पर्वत पे चढ़ गए, धन्य है, ये धन्य है। अगर ये वापस आएंगे ना तो हम सब इनके पास दीक्षा ले लेंगे, हम इनके शिष्य बन जाएंगे। ऐसा 1500 तापसियों ने संकल्प कर लिया। इसके बाद में गौतम स्वामी जी चैत्यालय में गए। चैत्यालय में महाविराजमान जिन प्रतिमाओं को एक एक तीर्थंकर भगवान को वंदन नमस्कार किया। वंदन नमस्कार करके उन्होंने वहीं पर ही जग चिंतामणि सूत्र की रचना करी। जग चिंतामणि सूत्र के द्वारा उन्होंने सारे जिन बिंबों को वंदन नमस्कार किया। तो हम जग चिंतामणि बोलते हैं ना, जग चिंतामणि जग नाहा जग गुरु जग रक्षण जग बंधव जग सतवा जग भावी अक्षण 58 संठ वियरुव कम्मठ विनाशन 24 संपि जिणवर जयंतु अपढ़ शासन। बोलते हैं ना, कम भूमि हिम पडम संज्ञानी। ये सूत्र याद है? याद कर लेना, ठीक है ना। बहुत अच्छा सूत्र है और बहुत शक्तिशाली ये सूत्र एक मंत्र की तरह है। इस सूत्र में सारे जिन प्रतिमाओं की और जिन बिंबों को नमस्कार किया गया। तो गौतम स्वामी जी वहां पर रहे और देवता आए, देवताओं ने मिलकर के भगवान का अभिषेक पूजा पाठ किया। वहीं पर ही गौतम स्वामी ने रात्रि विश्राम किया, और रात्रि विश्राम करने के बाद गौतम स्वामी जी जैसे नीचे आने लगे तभी 1500 तापसों ने आकर के कहा, हे मुनिवर, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं कि आप जो है अपनी तपोनिधि से, अपनी तप शक्ति से, अपनी लब्धि से आप अष्टापद पर्वत पर चढ़ गए और आपने वहां वंदन नमस्कार किया। आप धन्य हैं, आप हमें अपना शिष्य बना लो। गौतम स्वामी ने बोला, देखो मैं तुम्हें तो अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा, लेकिन मेरे गुरु महावीर स्वामी हैं, समर्थ भगवान महावीर स्वामी मेरे धर्माचार्य है, मेरे धर्म गुरु हैं, तुम उनके शिष्य बन जाओ। गौतम स्वामी बोले, मेरे शिष्य नहीं, उनके शिष्य बनो। लेकिन उनके मन में 1500 तापसों के मन में किसका भाव था गुरु बनाने का? गौतम स्वामी का ही भाव था ना। भले ही गौतम स्वामी बहुत विनम्र थे, उन्होंने कहा मेरे शिष्य नहीं बनो, महावीर भगवान के बनो। लेकिन फिर भी 1500 तापस ने जिसको देखा उसी को अपना गुरु माना। इसके बाद में सब लोग चलने लगे भगवान महावीर स्वामी के पास में। तो रास्ते में सभी को क्षुधा की वेदना हुई, भूख लगने लगी। तो गौतम स्वामी बोले कि मैं पास के गांव से खीर लेके आता हूँ, खीर पायस लेके आता हूँ। तो गौतम स्वामी पास के गांव से खीर लेकर के आए और 1500 तापसों को उन्होंने लाइन से बैठा दिया। तो 1500 तापस मनी मन में सोचने लगे, इतनी सी खीर, एक कटोरे में भर के खीर, और हम लोग 1500, क्या हमारा इसमें पेट भर जाएगा? तो गौतम स्वामी के पास एक लब्धि थी, अक्षिणी मानसी लब्धि। कौन सी लब्धि थी? अक्षिणी मानसी लब्धि के माध्यम से उन्होंने अपना अंगूठा उस खीर में डुबोया और फिर खीर एक एक तापस को देते गए, और वो खीर खत्म ही नहीं हुई, चलती गई और 1500 तापसियों का पेट भर गया। तो सोचो गौतम स्वामी में कितनी महान लब्धि थी। तभी तो बोलते हैं अंगूठे अमृत बसे। गौतम स्वामी के अंगूठे में क्या है? अमृत। अंगूठे अमृत बसे लब्धि तड़ा भंडार, और उनके लब्धि ही लब्धि है, वो लब्धि के पूरे भंडार है। तो गौतम स्वामी के अंगूठे में वो अक्षिणी मानसी लब्धि थी, उसके माध्यम से खीर बढ़ती चली गई और 1500 तापसियों का पेट भर गया। नहीं, लब्धि का मतलब तो ताकत, शक्ति। उसके बाद में सब लोग धन्य बोलने लगे, ये तपोनिधि महात्मन गौतम स्वामी धन्य है, इनके अंदर अनंत लब्धि है, हम धन्य हो गए। हम धन्य है कि हमारे धर्म गुरु भगवान महावीर स्वामी है। हम धन्य है कि हमें
पिता तुल्य ऐसे गौतम स्वामी जी मिले हैं। ऐसा भाव धरते धरते जो सेवाल आदि 500 तापस थे उनको केवल ज्ञान हो गया। इसके बाद में सेवाल आदि 500 तापसियों को केवल ज्ञान हो गया। इसके बाद में सभी लोग गौतम स्वामी भगवान के साथ में भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में चलने लगे। तो जैसे ही भगवान महावीर स्वामी का समूह शरण आया और समूह शरण में जो अष्ट प्रातिहार्य थे उन अष्ट प्रातिहार्यों को देख करके दत्त आदि 500 तापसों को केवल ज्ञान हो गया। किसको देख के? अष्ट प्रातिहार्यों को देख के, भगवान के समूह शरण को देख के। किनको केवल ज्ञान हुआ? दत्त आदि 500 तापसियों को केवल ज्ञान हो गया। और इसके बाद में सभी लोग अंदर गए और अंदर जाने के बाद में भगवान महावीर स्वामी को देखा और कौंडिन्य आदि 500 तापसों ने जैसे भगवान महावीर स्वामी को देखा तो उनको केवल ज्ञान हो गया। भगवान महावीर स्वामी को देखते ही केवल ज्ञान हो गया कि धन्य है ऐसे भगवान महावीर स्वामी, धन्य है हमारे धर्म गुरु धर्माचार्य, हम धन्य हो गए कि हम इनके शिष्य बने। ऐसी भावना भाते भाते केवल ज्ञान हो गया। तो देखा 1500 तापसियों को केवल ज्ञान हो गया। और 1500 तापसी जब केवल ज्ञानी जो हो गए थे वो समूह शरण में आकर के केवलियों की परिषद में जाने लगे। उन्होंने भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमस्कार नहीं किया, क्योंकि केवली जो होते हैं वो वंदन नमस्कार नहीं करते। और जैसे ही वो केवलियों की परिषद में जाते लगे तो गौतम स्वामी ने रोका, अरे पहले भगवान महावीर को वंदन नमस्कार तो करो। तो भगवान बोले केवलियों की असाधना मत करो। इसका मतलब क्या? उन 1500 तापसियों को क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया था। तो गौतम स्वामी फिर संकल्प विकल्प करने लगे, फिर सोचने लगे कि अरे इनको तो मैं 1500 तापसियों को तो भगवान महावीर स्वामी के पास लेके आया और मैं गया था यात्रा करने के लिए ताकि मुझे केवल ज्ञान हो जाएगा, लेकिन मैं इनको लेके आया और इनको केवल ज्ञान हो गया। समझे आप बात को? तो कहने का मतलब यह है कि तीर्थ यात्रा का एक विशेष फल होता है। तीर्थ यात्रा बड़े पुण्य से ही हमको करने को मिलती है। और जो शुद्ध भाव से, सच्चे भाव से तीर्थ यात्रा करता है भविष्य में उसको उसका प्रतिफल जरूर मिलता है। गौतम स्वामी भी आगे चल करके केवल ज्ञानी बने। जब हम गौतम स्वामी की कथा पढ़ेंगे तो इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। जिन आगम के विरुद्ध मैंने कुछ अशब्द कहा उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।